अभी भरतपुर में हुआ, मैं देख रहा हूं लोग नाम नहीं ले रहे हैं साहब, बोलो ना नासिर जुनैद, क्या लग रहा है इसको बोलने में? एज अ इंडियन सिटीजन मैं इस पे बहुत शर्मिंदा महसूस करती हूँ और एक बड़े पैमाने पे असहायता है कि जब पुलिस, जब कोर्ट, अदालतें इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही हैं, ये शायद बहुत दुखद परिघटना है। जिस मुल्क में नाम लेने से पहले किंतु परंतु करना पड़े, एक जुनैद के साथ एक पंकज को जोड़ना पड़े, अरे पंकज के लिए भी बोलो, जुनैद के लिए। अक्सर मैं देखता हूं लोग साफ तौर पे मुसलमान नाम लेने से बचते हैं, अल्पसंख्यक उस कैटेगरी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खुल के बोलिए, खुल के बोलिए, अब लाग लपेट के साथ बोलने का टाइम नहीं रहा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये समझते हैं कि इन मामलों में चुप्पी रख करके और एक सॉफ्ट वर्जन ऑफ हिंदुत्व, तो खालिद मेरे लिए प्रतीक भी है। वो प्रतीक है उन तमाम युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, जो सिर्फ इसलिए जेल में हैं, और माफी के साथ कहता हूं कि वो मुसलमान है। बड़ा मुश्किल है ये कहना। सलमान साहब, मैं हाल में सदन में चर्चा हो रही थी, मैंने एक एक करके नाम लिए थे, ये सारे नाम, और ये नाम लेना जरूरी था, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में जाना जरूरी था। हम आज हार जाएं, लेकिन जब कभी कोई रिसर्च आज से 100 साल बाद करेगा तो ये तो समझेगा कि हिंदुस्तान में उस वक्त की हुकूमत में कम से कम चंद लोग इन चीजों पर अपना पक्ष रखते थे। हमें अब वर्तमान से ज्यादा आने वाले इतिहास की भी चिंता है। जिस देश में बुलडोजर सेलिब्रेट किया जाए, और माफी के साथ कहता हूं सलमान साहब, आपने कहा कि हम सबको इकट्ठा होना, बीजेपी के खिलाफ पॉलिटिक्स के लिए अगर बीजेपी के फोटोकॉपी, हेजी फोटोकॉपी बनेंगे तो मुश्किल होगी। फिर क्यों हटे बीजेपी, बरकरार रहे वो उसी तेवर के साथ। हम बीजेपी को हटा करके, मोदी जी को हटा करके एक दूसरे मोदी तो नहीं लाएंगे ना। फिर हम दिल्ली दंगों के दौरान के भी सच को आज याद रखें। यह नहीं हो सकता है ना कि इन वक्त पे आप चुप्पी ले रहे हैं। वो वक्त होता है एग्जामिनेशन का। अगर तराजू पे तौल के इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी की बिसात पे आप सारे निर्णय लेंगे तो दुनिया का इतिहास गवाह है कि इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी ने जो निर्णय लिए वो उस मुल्क के लिए 50 साल बाद अच्छे साबित नहीं हुए, 30 साल बाद अच्छे साबित नहीं हुए। ये तय तो करना होगा हमें। अक्सर मैं देखता हूं लोग साफ तौर पे मुसलमान नाम लेने से बचते हैं, अल्पसंख्यक उस कैटेगरी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खुल के बोलिए, खुल के बोलिए, आप लाग लपेट के साथ बोलने का टाइम नहीं रहा। खुल के अगर आप नहीं बोलेंगे, तकरीबन 20% की आबादी है, यानी कि 5 व्यक्ति के घर में 1 व्यक्ति मुसलमान है। अगर मैं इसको थोड़ा अंकगणित में समझाऊं तो 5 बच्चे में से अगर 1 बच्चे के लिए, उसके दर्द के लिए आप नहीं सोच रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, अब तो घर में खुद आग लगा रहे हैं। और ये आग ऐसी है जिसके लिए कोई अग्निशामक यंत्र काम नहीं आता। फिर हम सब बैठ करके कब्रिस्तान में बैठ करके कहेंगे कि ये क्या किया हमने अपने साथ, अपने देश के साथ। तो एक तो मुझको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, सब अभी भरतपुर में हुआ, मैं देख रहा हूं लोग नाम नहीं ले रहे हैं साहब, बोलो ना नासिर जुनैद, क्या लग रहा है इसको बोलने में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये समझते हैं कि इन मामलों में चुप्पी रख करके और एक सॉफ्ट वर्जन ऑफ हिंदुत्व, वो सर काम नहीं करेगा। जब ओरिजिनल रहेगा तो फेक और फोटोकॉपी किसी को नहीं चाहिए। फोटोकॉपी क्यों बनना है? एक और इलेक्शन हार जाएंगे, यही होगा ना, 3 इलेक्शन लगातार हार जाएंगे, कम से कम देश तो नहीं हारेंगे ना। ये तो लगेगा ना कि 40, 42, 45% लोग अभी भी उस राजनीति के साथ नहीं है, खुल करके बोल रहे हैं। वो मादा, वो मिजाज मुझको लगता है तैयार करना होगा। और ये जो अक्सर नफा नुकसान वाली चीजों के कारण, बहुत शाम की डिबेट क्यों जाना जरूरी है, मेरी पार्टी ने लगभग छोड़ दिया। क्यों जाएं उस डिबेट में?
जिसमें जैसा कि आपने कहा त्यागी जी, सब कुछ पहले से तय है। और मैं तो अपने कई सारे मेरे मित्र हैं एंकर, उनसे उनकी शिकायत क्या करना। उन्हें तो एक स्क्रिप्ट मिली हुई है, वो उसके आगे नहीं जा सकते, उसके पीछे नहीं जा सकते, उसके दाएं नहीं जा सकते, उसके बाएं नहीं जा सकते। लेकिन हम आप कुछ फैसले ले सकते हैं, और वो फैसले हम नहीं ले रहे हैं। हम वो फैसले इसलिए भी नहीं ले रहे हैं कि जो डर भाजपा फैलाना चाहती थी, आपने उस डर को अंगीकार कर लिया। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने अंगीकार कर लिया, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने दूसरे तरीके अख्तियार कर लिए। बाहैसियत हम सब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे नहीं है। कल को मैं राज्यसभा का मेंबर नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी नागरिकता तो कोई नहीं लेगा ना मुझसे। मैं बाहैसियत एक नागरिक के रूप में यहां हूं, वो भी हूं, और एक नागरिक के रूप में मुझे कश्मीर पर भी बोलना होगा। एक नागरिक के रूप में मुझे दलितों पर बोलना होगा, क्योंकि शेक्सपियर का कहना वो जो है ना, अभी आ जाए वो इंडिया में, कहते थे ना कि देयर इज नथिंग इन नेम, प्लीज कम हियर, वी हैव एवरीथिंग इन नेम एंड समथिंग मोर इन सरनेम। नाम और सरनेम का खेल इस देश में चल रहा, और तब भी हम कहते हैं कि हमें इस राजनीति में थोड़ा सॉफ्ट वर्जन बन करके अपनी जगह तलाशनी है। और एक बार सत्ता में आ गए, नहीं साहब, सत्ता में आप आ जाएंगे, मैं मानता हूं सत्ता का अंगणित अलग होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से हम इस देश को हार रहे हैं, सामाजिक रूप से हम इस देश को हार रहे हैं। इस मुल्क की जो तामीर थी हम उसको खो चुके हैं। जिस मुल्क में नाम लेने से पहले किंतु परंतु करना पड़े, एक जुनैद के साथ एक पंकज को जोड़ना पड़े, अरे पंकज के लिए भी बोलो, जुनैद के लिए भी बोलो, कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, मैं समझता हूं कि मुश्किल होगी। मैं अमृत काल इस देश के लिए हो सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अमृत हमेशा के लिए नहीं है। हमने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज और बड़े बड़े लीडरान देखे हैं जो कहां दफन हो गए, आज कोई नाम लेवा नहीं है। तो इस हकीकत को स्वीकार करते हुए हम कानूनी लड़ाई के लिए, हमारे पास ऐसे लोग हैं, सलमान भाई हैं, मेरे पार्टी का एक लड़का मीरान हैदर है, वो मेरे साथ दिल्ली राइट के टाइम में, रिलीफ के काम में, या कोरोना के वक्त में रिलीफ के काम के लिए मैं डिपेंडेंट रहता था उससे। वो जेल में है। मैं लाइटर वेन में कहता हूं, उसको अगर कमरे में एक मच्छर के साथ छोड़ दो तो मच्छर नहीं मार सकता, और आपने उसको कॉन्स्पिरेसी में डाल दिया। जो ख्वाब में उसने कभी नहीं सोचा वो आपके ख्वाब में आ गया। जो पता से राजस्थान की जो घटना आई है उसमें दोनों ही स्टेट शामिल है, ऐसे में कार्रवाई को लेकर आप क्या देखती हैं? देखिए, मुझे तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि सारे मामले में मामले को बिल्कुल दूसरे ढंग से टर्न कर दिया गया है। दोषियों के पक्ष में निकल रही हैं, महापंचायत हो रही है, लोग बोल रहे हैं पर, जबकि जो अपराधी हैं उनके बारे में जो विक्टिम की फैमिली है वो बहुत खुलकर बोल चुकी है, प्रमाण मिल चुके हैं। तो ये एक तरह से मर्डर ऑफ जस्टिस है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है कि देश के दो नागरिक, मैं कह रही हूँ वो मुसलमान बाद में हैं, देश के नागरिक हैं, और मुसलमान होकर देश के नागरिक होना क्या गुनाह है। जिस तरह से हरियाणा में पंचायत हो रही है हथियारों के पक्ष में, पूरा का पूरा मोबिलाइजेशन हो रहा है, राजस्थान सरकार उसमें कोई एक्टिव रोल नहीं अदा कर रही। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और मुझे इस तरह से उन्होंने सीधे सीधे बोला कि ये पुलिस आएगी और अपने पैर पे वापस नहीं जाएगी, इससे बड़ी त्रासदी, मतलब ये यूएपीए के मामले बनते हैं। हालांकि पर्सनली यूएपीए जैसे खौफनाक कानून के खिलाफ हूँ, लेकिन ये देश के खिलाफ बात है, ये देश के कानून और आइन के खिलाफ बात है। तो लेकिन सिस्टम नहीं, सिस्टम इतना मजबूर इसलिए क्योंकि वो सिस्टम उसी पे प्ले करना चाहता है। हरियाणा में चुनाव होने हैं, खट्टर अपनी लोकप्रियता के और साख पे नीचे गिरे हुए हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करके जो नौजवानों की लुम्पन फौज बनाई है उन्होंने गौरक्षकों के नाम पर, उसी पर वो चाह रहे हैं कि आगे की सत्ता चलाएं। और एज अ जर्नलिस्ट, एज अ इंडियन सिटीजन, मैं इस पे बहुत शर्मिंदा महसूस करती हूँ, और एक बड़े पैमाने पे असहायता है कि जब पुलिस, जब कोर्ट, अदालतें इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही हैं,
ये शायद बहुत दुखद परिघटना मैम, है। जब साउथ में कुछ अलग तरह की बातें होती है गौ रक्षक को लेकर, गाय को नहीं लेकर। इस पे हम सब ने प्रोग्राम किया है। साउथ का सवाल नहीं है। मेघालय में चुनाव होने हैं, वहाँ भाजपा के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुलेआम कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूँ और भाजपा को बीफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो यही कहते हैं कि भाजपा का जो दोहरा स्टैंडर्ड है कि मेघालय में येस है और यहाँ नो है, हिंदी भाषा इससे की बात पता चलता है कि वो बेसिकली उनको नफरत फैलानी है। ऐसे मकसद मामलों पे पंचायतें हो सकती हैं, उनकी परमिशन है, और अगर जी। धरना प्रदर्शन होता है तो जी केस लग जाते हैं। जी तो यही मैं कह रही हूँ कि ये जो न्यू नॉर्मल है, जो न्यू डेमोक्रेसी है, ये बहुत ख़तरनाक है और ये सारे इंडियन सिटीज़न के लिए ख़तरनाक घड़ी है, जहाँ आपका आइन है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके लॉ हैं, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, लेकिन कहीं भी विक्टिम के फेवर में लोग खड़े होने बोलने में कतरा रहे हैं। ये मुझे लगता है और मीडिया इसमें बहुत ही शर्मनाक भूमिका अदा कर रहा सरकारें है। हो या प्रशासन हो, मॉब जस्टिस पे खामोश भी है और वो ओपनली कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना कि ये तो किसी और के खिलाफ नहीं, ये तो देश के खिलाफ स्टेटमेंट है ना, तो इस पे तो सुओ मोटो एक्शन सबको लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं लेते हैं। ये एक शर्म की घड़ी है। कांग्रेस की सरकार अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो बीजेपी कांग्रेस में क्या? नहीं, मैं कह रही हूँ कि इस पे जिस तरह से देखिए, सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो मोनू मानेसर है और तमाम जो पूरी दल है, वो ओपनली पब्लिक डोमेन में हिंसा फैला रहा है। ऐसा नहीं कि छुप के फैला रहा, अपने यूट्यूब चैनल पे ही सारी चीज़ें डाली हुई हैं। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। क्या ये पैसा और सत्ता का खेल है इसके पीछे, गौ रक्षक के पीछे? नहीं, मुझे लगता है कि ये नफरत का खेल है।